हमारे सनातन धर्म का ज्योतिष शास्त्र पितृदोष की बात करता है। कई बार किसी के जीवन में जब बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, वो बीमारियों से घिर जाता है और वो किसी ज्योतिष के पास जाता है, तो ज्योतिष उनको पितृदोष होने का संकेत देता है, उसकी बात करता है। तो ये पितृदोष क्या है और इससे किस तरह से निजात पाई जा सकती है, आइए आज इसी के ऊपर बात करते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि हमारे पितर हमें देखते रहते हैं दूसरे लोक से, इस लोक पर उनकी दृष्टि हम पर रहती है। और जब हम अपने पितरों का अनादर करते हैं, उन्हें अतृप्त रखते हैं, उन्हें दुखी करते हैं, तो फिर उनकी दिवंगत आत्माएं श्राप देती हैं उक्त व्यक्ति को, जिसे कि पितृदोष कहा गया है। पितृदोष होने पर भी जीवन में बहुत सारी उथल पुथल हो जाती है। अब पितृदोष क्यों लगता है? हमारा ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि इसके कई कारण हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की परिवार में मृत्यु हुई हो और उनका अंतिम संस्कार अगर परिवारजनों ने विधि विधान से नहीं किया है, तो उस परिवार को, उक्त व्यक्ति को पितृदोष लगता है। और नंबर 2, कई बार मान लीजिए किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो, या उसने आत्महत्या की हो, या उसकी हत्या की गई हो, और ऐसे में अगर पितर शांति पूजन नहीं करवाया जाता है इस तरह से मरने वाले व्यक्तियों के लिए, तो भी पितृदोष लगता है। नंबर 3, अगर पितृपक्ष में कोई अपने पितरों के नाम श्राद्ध नहीं करता, तर्पण नहीं करता, या फिर पिंडदान नहीं करता है, जल अन्न दान नहीं करता, तो भी पितृदोष लगता है। यही नहीं, अगर कोई व्यक्ति इस संसार में किसी भी जीव, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी, कीट पतंगा हो, उसका दिल दुखाता है या जानबूझकर हत्या करता है, तो भी पितृदोष लगने की संभावना होती है, पितृदोष लगता है। अगर कोई जानबूझकर पीपल या बरगद का पेड़ काटता है या कटवाता है, तो भी पितृदोष लगता है। अगर ये दोनों पेड़ काटने हो, हटाने हो, तो उसके लिए भी हमारे शास्त्रों में कोई विधान दिया है, जिससे कि पितृदोष से बचा जा सके। यही नहीं, कोई सांप की हत्या भी अगर करवाता है, तो भी पितृदोष लगता है। तो इस तरह से ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से पितृदोष लगता है, और कई बार अगर इसका जो निदान न किया जाए, तो कई पीढ़ियों तक पितृदोष लगता रहता है। अब पितृदोष होने पर क्या क्या मुश्किलें जिंदगी में आती हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। बहुत बार बेटा बेटी के विवाह होने में बहुत सारी अड़चनें आती हैं, तो ये पितृदोष की ओर संकेत करता है। कई बार दंपति में आपस में प्रेम नहीं होता, अनबन रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, विश्वास नहीं होता, तो ऐसे में पितृदोष होने की संभावना होती है। कई बार संतान गलत रास्ते पे चलती है, गलत चीजों की ओर आकर्षित हो जाती है, जैसे जुआ, शराब, चोरी, हत्या जैसी व्यसनों की ओर चल पड़ती है, तो भी पितृदोष होने की संभावना होती है, क्योंकि उसका असर संतान पे पड़ रहा होता है। कई बार बिजनेस में घाटे होते हैं, धन संपत्ति का नुकसान होता है, तो पितृदोष होने की संभावना होती है। बहुत बार अकारण ही बीमारियां घेरती रहती हैं, जो भी पितृदोष होने की संभावना होती है, और ऐसे में पितृदोष का निवारण करना ही करना चाहिए। तो कहते हैं कि इससे बहुत राहत मिलती है। ऐसी सनातन धर्म की, हमारे ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है। तो इसके लिए
जब भी पितृपक्ष आए और जीवन में अगर आपके उथल-पुथल है, बीमारियों ने घेर रखा है या बनते काम बिगड़ रहे हैं या धन का नुकसान हो रहा है या बच्चे कंट्रोल में नहीं है या परिवार में अनबन चल रही है, आपस में हाथापाई होती रहती है, तो पितृपक्ष में पितृदोष निवारण ज़रूर कीजिए। और जिसका एक ही निदान है कि पितृपक्ष में अपने पितरों का जल और अन्न दान कीजिए, ब्राह्मण को भोजन करवाइए, किसी निसहाय की सहायता कीजिए, किसी का दिल ना दुखाइए, अपने पितरों का अनादर ना करिए और उनके नाम तर्पण करें और उनका पिंडदान भी अवश्य करें। हो सके अगर सामर्थ्य हो, वक्त हो, तो हरिद्वार जाके, पुष्कर जाके, गया जाकर भी पितृ शांति करवाई जा सकती है, पितृदोष शांति करवाई जा सकती है। तो इस तरह से आज 17 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध था और ये उन पितरों के नाम रहता है जिनकी मृत्यु वर्ष में के किसी भी महीने में पूर्णमासी को हुई होती है, तो आज का श्राद्ध उनके नाम लगता है। और कल से 18 सितंबर से चंद्र ग्रहण भी है, पहला पितृ श्राद्ध भी है और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो इसमें आप पितरों के नाम तर्पण कीजिए और पिंडदान कीजिए और जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जो है छुटकारा मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों में शांति मिलेगी। हो सके तो मैं तो ये कहती हूँ कि कभी भी किसी का भी दिल ना दुखाएं, किसी का मन, वचन और इवन आप अगर सोचते भी हैं किसी के लिए बुरा, तो वो भी अपने लिए ही बुरा होता है, क्योंकि ब्रह्मांड लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है। अगर आप दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं तो साथ ही अपना बुरा भी शुरू हो जाता है। तो नियम ही अगर हम ये बना लें तो जीवन में किसी भी तरह का कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि जिसके जीवन में सकारात्मकता है, वो चाहे पितृपक्ष हो, चाहे वो आपके गणेश जी के पूजन के दिन हो, चाहे सावन का महीना हो, चाहे आपकी दुर्गा जो नवरात्रि आएंगे उसका महीना हो, कुछ भी हो, किसी का दिल न दुखाएं और किसी की हत्या ना करें और किसी को मन से, वाणी से बुरा ना बोलें और यहाँ तक कि किसी का मेंटल टॉर्चर ना करें, किसी का फिजिकल टॉर्चर ना करें। अगर सामर्थ्य नहीं है तो अपने में रहें और सामर्थ्य है तो किसी की मदद करें। इस तरह से हम अपने लिए अच्छे कर्म संचित कर सकते हैं और जब हम इस धरती से जाएंगे तो सिर्फ हमारे साथ हमारे कर्म ही जाएंगे और जो हमारा संचित है, जितनी हमने व्यवस्था इस जीवन में रहने के लिए कर रखी होती है, उस सबको भोगने वाले दूसरे ही होते हैं। तो इसलिए न केवल पितृपक्ष में बल्कि सदैव ही अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाने के लिए, शांति लाने के लिए, सुख समृद्धि लाने के लिए पॉजिटिव रहें, सबके लिए रहें, सबके रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय सनातन।